हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर रोमांटिक ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये ड्रामा पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस ड्रामा को देखकर ऐसा लगता है कि काश मैं भी एक डॉक्टर होती है और इस तरह मरीजों की इलाज करके जान बचाती। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। चलिए ड्रामा को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बैट होता है और वह हॉस्पिटल के अंदर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर कुछ दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जहां वही लड़का अपने पापा के इलाज के लिए सारे डॉक्टर्स और नर्स से बोल रहा होता है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। एक डॉक्टर आकर बताते हैं कि उसके पापा अब नहीं रहे। दूसरे तरफ उससे बाद में आए एक वीआईपी पेशेंट का डॉक्टर पहले ऑपरेशन करते हैं और वह मरीज बच जाता है। इसलिए वह लड़का गुस्से में आकर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं और उस लड़के को पूरे स्टाइल से रोकते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। ये डॉक्टर हमारे ड्रामा का मेन कैरेक्टर है। इसका फेस दिखाया नहीं जाता। डॉक्टर लड़के को समझाते हैं कि तोड़फोड़ मारपीट करने से उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर बदला लेना है तो पहले अच्छा इंसान बनो, फिर अपने हुनर से बदला लो। अगर तुम नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलेगा। लड़का नशे में था तो उनका चेहरा नहीं देख पाता। लड़का शांत हो जाता है और वहीं के डॉक्टर्स को देखकर ठान लेता है कि वह भी एक डॉक्टर बनकर लौटेगा और अपना बदला लेगा। फिर लड़का बड़ा होकर एक डॉक्टर के कोट पहने हॉस्पिटल में एंट्री लेता है। और ये है हमारे इस ड्रामा के मेन लीड डॉक्टर कैंग डोंग जूंग। हम इन्हें डॉक्टर कैन ही बुलाएंगे। फिर दो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक नया डॉक्टर आया है जो बहुत रूड है, किसी की बात ही नहीं सुनता, मगर वह हमेशा फर्स्ट आता है, इसलिए चीफ उसे बहुत पसंद करते हैं। और ये है हमारी हीरोइन डॉक्टर यून। एक सीनियर डॉक्टर डॉक्टर कैन को कॉफ़ी लाने बोलते हैं तो वह मना कर देता है, कहता है मैं यहाँ कॉफ़ी लाने नहीं बल्कि इलाज करने आया हूँ। तभी एक स्टाफ आकर बताता है कि एक हादसा हो गया है, 4 मरीज यहाँ आ रहे हैं। तो सारे डॉक्टर्स बाहर भागते हैं और मरीजों की जांच करने लगते हैं। डॉक्टर कैन डॉक्टर यून के पास आकर कहते हैं कि एक मरीज जो इनसे पहले आया है वह सीरियस है। पहले तो डॉक्टर यून उसे इग्नोर करती हैं, मगर बार बार कहने पर उन पर गुस्सा करती हैं। मैं यहाँ बता दूं कि इस ड्रामा में बहुत सारे मरीज और इलाज के डॉक्टरी नाम बताए जाते हैं, मगर मैं इतने डिटेल से नहीं जा रही, बस सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सबको समझ में आ जाए। तभी वहाँ पर एक पेशेंट को लाया जाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके पेट में एक सीमेंट वाला रोड घुस गया था। सब डॉक्टर्स उसे स्टेबल करने में लग जाते हैं। फिर एक धक्का लगने से उस आदमी के हाथ से पत्थर नीचे गिर जाता है और उसका खून पिचकारी जैसा बाहर निकलने लगता है। सब डॉक्टर्स हड़बड़ा जाते हैं और डॉक्टर यून तो सुन पड़ जाती हैं। सारे डॉक्टर्स उन्हें चिल्लाकर जगाते हैं। डॉक्टर यून होश में आती हैं और कुछ सोचने लगती हैं। फिर अपना ऑपरेटिंग कोट पहनती हैं और मरीज का सारा बैंडेज काट देती हैं। उसके स्टमक पर एक कट लगाती हैं और अपना हाथ स्टमक के अंदर डालकर आर्टरी ढूंढने लगती हैं। कुछ मशक्कत करने के बाद फाइनली उसे मिल जाता है। डॉक्टर यून अपने फिंगर से ही लीकेज को बंद कर देती है। ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है और मरीज भी स्टेबल होने लगता है, जिससे सब चैन की सांस लेते हैं। फिर उसे वार्ड ले जाते हैं। इसके बाद सब आराम से बैठकर अपना खाना एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक सीनियर डॉक्टर आकर डॉक्टर यून को सुनाने लगते हैं। कहते हैं जो पहले मरीज आया था उसकी जांच क्यों नहीं की, उसे डॉक्टर कैन नहीं देखते तो वो मरीज मर भी सकता था। डॉक्टर डांट कर चले जाते हैं। डॉक्टर यून गुस्से से डॉक्टर कैन के पास आती हैं क्योंकि उसने उसकी शिकायत जो की थी। फिर दोनों में बहस होने लगती है। डॉक्टर यून कहती है कि तुम एक इंटर्न होकर भी लोगों की जान बचा रहे हो तो ठीक है, हमें भी आराम मिल जाएगा। आगे से सारे ट्रबल मेकर पेशेंट को तुम ही संभालना। ऑल द बेस्ट कहकर चली जाती है। फिर जो हाल होता है डॉक्टर कैन का
क्या घूसे, क्या थप्पड़ और क्या क्या नहीं पड़ता है उस पर। डॉक्टर यून और उसके दोस्त उसे देखकर मजे ले रहे होते हैं। डॉक्टर केन परेशान होकर डॉक्टर यून के पास आते हैं और कहते हैं, तुम जानबूझकर मुझे ऐसे परेशान कर रही हो। तो डॉक्टर यून कहती हैं, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। यहाँ पर हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। अगर तुम इतने ही परेशान हो रहे हो तो यहाँ से जा सकते हो, मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें। फिर जब डॉक्टर केन अकेले बैठकर खा रहे थे तो डॉक्टर यून उसके पास आती हैं और पूछती हैं, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या, इसलिए तुम हमेशा टॉप करते हो। और समझाती हैं कि मैंने उस दिन निमोनिया वाले पेशेंट को इतना सीरियस नहीं है बोल के ध्यान नहीं दिया था, मगर मुझसे गलती हो गई। मैं हमेशा पेशेंट को इग्नोर नहीं करती हूँ। और उसे कॉफ़ी देकर चली जाती हैं। डॉक्टर केन उसे जाते हुए देखने लगते हैं। फिर एक पेशेंट की तबीयत खराब होने लगती है तो सारे डॉक्टर्स और नर्स मिलकर उसे ट्रीट करने लगते हैं, मगर उसका हेल्थ बिगड़ने लगता है और वहाँ पर कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं था। तो डॉक्टर यून उसे बिना किसी परमिशन के ऑपरेट करने लगती है। सब लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर मरीज को कुछ भी हुआ तो उसका इल्ज़ाम उसी पर ही आएगा, मगर डॉक्टर यून नहीं मानती हैं और ऑपरेशन करती हैं। डॉक्टर केन भी उसका साथ देते हैं। मुश्किल से ही सही मगर सब अच्छे से हो जाता है, पेशेंट बच जाता है। एक सीनियर डॉक्टर यून को बाहर ले जाकर बहुत डांटते हैं और उसे सजा देने की बात करते हैं। डॉक्टर केन भी यह सब सुन लेता है। डॉक्टर यून कमरे में रो रही थी और अपने आप को मोटिवेट कर रही थी कि उसे कुछ नहीं हुआ है, पेशेंट अभी ठीक है। तो डॉक्टर केन उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि सब लोग मना कर रहे थे मगर डॉक्टर केन ने उसकी मदद की थी। डॉक्टर यून कहती हैं, अभी पेशेंट ठीक है तो चिंता मत करो, आज तुमने अच्छा काम किया। ऐसा लगता है कि हाथी का एक पैर तुम फ्रिज में रखने में कामयाब हो गए, गुड जॉब कहकर जाने लगती हैं। तो डॉक्टर केन उसे रोक लेते हैं और उसे किस कर देते हैं। फिर डॉक्टर यून उसे हटाकर कहती हैं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। घर जाते वक्त दोनों बाहर मिलते हैं तो डॉक्टर यून कहती हैं कि जो भी हुआ था वो बस एक हादसा था, समझे ना। डॉक्टर यून कहती हैं कि तुम उसे भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं था। तो डॉक्टर केन कहते हैं कि मैं तो तुम्हें तब से चाहने लगा था जब तुमने उस पेशेंट का आर्टरी ढूंढकर खून बहने से रोक लिया था, तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। डॉक्टर यून कहती हैं कि तुमने सुना नहीं क्या, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। और डॉक्टर मून के साथ वहाँ से चली जाती हैं। रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर यून बेहोश थी, डॉक्टर मून को सर में लगा था। डॉक्टर यून को आईसीयू में रखा जाता है और डॉक्टर उसका जांच करने लगते हैं। डॉक्टर केन डॉक्टर मून से पूछते हैं कि क्या आपने शराब पी है, तो डॉक्टर मून कुछ कह नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी। डॉक्टर यून की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर केन उस पर नाराज हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टर यून से प्यार जो हो गया था। डॉक्टर यून को होश आने पर बताती है कि डॉक्टर मून का सर टकराया था, उन्हें देखो पहले। तो डॉक्टर केन उन्हें देखने जाता है, मगर देर हो जाती है और वो मर जाते हैं। डॉक्टर यून ठीक थी, बस उनका हाथ टूट गया था। आगे जब डॉक्टर केन उसके कमरे में जाते हैं तो डॉक्टर यून वहाँ से जा चुकी थी। डॉक्टर यून जंगल में सब सोच कर जा रही थी कि अचानक से उनका पैर मुड़ जाता है और वह गिर जाती हैं। डॉक्टर यून दर्द से रोने लगती हैं। शाम हो जाता है मगर डॉक्टर यून वैसे ही जंगल में पड़ी थी। तभी कोई उसके पास आकर उसकी जांच करने लगता है। वह डॉक्टर कहते हैं कि कमर और हाथ तो ठीक है, बस पैर मुड़ गया है। यून टॉर्च उठाकर उनका चेहरा देखती है और वह आदमी उसका पैर मोड़कर सीधा कर देता है। दर्द से डॉक्टर यून बेहोश हो जाती है। आदमी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इधर डॉक्टर यून के दोस्त और डॉक्टर केन उसके लिए परेशान हो रहे थे, उसे फ़ोन और मैसेजेस कर रहे थे मगर उसकी कोई खबर नहीं थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर यून को होश आता है तो वह आदमी उसकी कंडीशन बताता है। डॉक्टर यून कहती है कि मैं काम तो कर पाऊंगी ना। तो आदमी पूछता है क्या तुम एक डॉक्टर हो? तो यून कहती है हाँ।
आदमी कहता है तुम्हारा हाथ 70% ठीक हो सकता है मगर पूरी तरह नहीं। इधर डॉक्टर केन अपने माँ के रेस्टोरेंट में आता है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं खाते, तो केन कहता है मुझे यहीं खाना था। उसकी माँ कहती है तुम डॉक्टर क्यों बने, वो भी उसी हॉस्पिटल में जहाँ तुम्हारे पापा मरे थे। ये सब करने से तुम्हारे पापा वापस नहीं आएंगे। उसकी मॉम समझाती है कि ये सब छोड़कर तुम अपनी ज़िंदगी जियो, दोस्त बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, ऐसे अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आता है जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा था। डॉक्टर केन पूरे देश में टॉप आए थे मगर उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिलता है। सब डायरेक्टर के बेटे को ही अच्छा कह रहे थे। वहाँ टाइम भेदभाव का था जहाँ इंसान की काबिलियत से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड को देखा जाता था। डॉक्टर केन को डायरेक्टर बुलाकर कहते हैं कि तुम्हें एक वीआईपी पेशेंट की सर्जरी करनी है, तो डॉक्टर केन मना कर देते हैं। कहते हैं मेरे पेशेंट की सर्जरी करनी है तो मैं नहीं कर सकता। सीनियर कहते हैं वो एक वीआईपी पेशेंट है। डॉक्टर केन कहते हैं तो वह क्रिटिकल कंडीशन में होगा, अगर उसको कुछ हो जाता है तो आपको कोई चाहिए जिस पर इल्ज़ाम लगा सकें। तो डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि तुम इतनी मेहनत करके डॉक्टर क्यों बने, तुम वही हो ना जिसके पिता कुछ साल पहले यहीं मर गए थे। हाँ, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, तुम पूरा जोर लगाओ तब भी बचने की चांसेस बहुत कम है। क्या तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकते या तुम में इतनी काबिलियत ही नहीं है। और यहीं पर डॉक्टर केन गलती कर बैठते हैं। केन अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने पेशेंट को छोड़कर वीआईपी पेशेंट की सर्जरी करते हैं। बहुत टाइम तक ऑपरेशन चलता है। डॉक्टर केन बहुत कोशिश करते हैं मगर पेशेंट नहीं बच पाता। सब तरफ यह खबर फैल जाती है तो चीफ उसे किसी दूर के छोटे ब्रांच में भेज देते हैं जिसे देखकर लग नहीं रहा था कि वह एक हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर केन वहाँ से चले जाते हैं। एक बार में जाकर शराब पीने लगते हैं और एक रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं। वहीं पर एक मोटा आदमी खाना खा रहा था जिसके गले में कुछ अटक जाता है। डॉक्टर केन उसे सीपीआर देने लगते हैं। वहाँ पर वही ओल्ड डॉक्टर आ जाते हैं और उसका लेटर उठा लेते हैं। ओल्ड डॉक्टर उसे रोकते हैं तो डॉक्टर केन उसे अपने डॉक्टर होने का सबूत दिखाते हैं। ओल्ड डॉक्टर कहते हैं अगर तुम डॉक्टर हो तो ड्रिंक मत किया करो और अगर ड्रिंक करते हो तो इलाज मत किया करो। डॉक्टर केन उसे कहते हैं अगर ये मर गया तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। ओल्ड डॉक्टर कहते हैं अगर मैंने इसे बचा लिया तो। डॉक्टर केन कहते हैं ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ओल्ड डॉक्टर कहते हैं ठीक है तो लगी शर्त, और उसे धक्का दे देते हैं। फिर उस आदमी को उठाकर सीधा खड़ा करते हैं और उसके पेट पर प्रेशर देकर उसके गले से अटका खाना निकाल देते हैं। आदमी बच जाता है। ओल्ड डॉक्टर डॉक्टर केन को एक किचन में ले जाते हैं और उसका हाथ काटने के लिए चाकू को तेज करने लगते हैं। डॉक्टर केन पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो ओल्ड डॉक्टर कहते हैं कि तुम शर्त हार गए हो तो मैं तुम्हारे हाथ काट लूँगा, और उसके हाथ को काटने के लिए चाकू उठा लेते हैं। यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको जानना है कि डॉक्टर केन के साथ क्या होता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।